हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 10 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। प्रूव दैट AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग इसका एक कंस्ट्रक्शन पहले क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए एक फिगर बनाना पड़ेगा वेयर ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल और हमें गिवन है एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो एंगल A और एंगल D मस्ट बी एक्यूट एंगल होगा और साइड AB और साइड CD को अगर हम आगे तक प्रोड्यूस करेंगे तो ये कहीं ना कहीं पॉइंट E पे आके मीट करेगा। ठीक है, इसके लिए चलिए हम लोग लिख लेते हैं लेट AB एंड CD प्रोड्यूस्ड टू मीट point E. Now, in triangle AED, एंगल AED जो ट्रायंगल है, ये कौन सा ट्रायंगल है हमारा? ये वाला ट्रायंगल है एंगल AED। एंगल AED में एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी। और हमें ये गिवन है कि एंगल A और एंगल D का जो सम है वो 90 डिग्री है प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रांसपोज करेंगे एंगल E की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास एंगल E की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग अब सेकंड कंडीशन में आते हैं जो हमें प्रूफ करनी है। हमें प्रूफ करना है AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हम लोग इस फिगर में पहले ये फाइंड आउट करेंगे कि हमें AC साइड हमें कहाँ पे मिलेगा। तो AC साइड हमें मिल रहा है एंगल AEC में वेयर E इज द राइट एंगल। ठीक है, तो हमारा AEC जो है ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। चलिए अब इसको आगे करते हैं। इन ट्रायंगल AEC, this is a right angle triangle, right? इस ट्रायंगल में ये देखिए, इस ट्रायंगल में अगर एंगल E इज 90 डिग्री तो एंगल E के सामने वाली जो साइड होगी वो आपकी हाइपोटेन्यूस हो जाती है। तो यहाँ पे AC जो है वो आपका हाइपोटेन्यूस है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। सिमिलरली अब हमें ये देखना है कि हमें ये BD कहाँ से मिलेगा। BD के लिए एंगल EBD, ट्रायंगल EBD, देखिए इन ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल BED, एंगल E के सामने वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेन्यूस हो जाता है। तो यहां पर भी हमें BD स्क्वायर इज इक्वल टू EB स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अगेन अब हम लोग आते हैं AD पे। हमें AD साइड कहाँ पे मिलेगी? ये रही हमारी AD साइड। तो इसके लिए हम लोग कौन से ट्रायंगल कंसिडर करेंगे? हम लोग कंसिडर करेंगे ट्रायंगल AED। नाउ इन ट्रायंगल AED, ट्रायंगल AED में राइट एंगल के अपोजिट साइड जो होता है वो हाइपोटेन्यूस होता है। तो अगेन AD स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर।
सिमिलरली अब हम ये देखेंगे कि हमें BC साइड कहाँ से मिल रहा है। BC साइड हमें मिल रहा है ये, तो इन ट्रायंगल BEC, ये आपका इक्वेशन 3 हो गया। इन ट्रायंगल BEC, ट्रायंगल BEC में अगेन BC इज द हाइपोटेन्यूज, BC स्क्वायर इज इक्वल टू BE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, ये इक्वेशन 4 हो गया। तो इसको प्रूव करने के लिए अब हम लोग LHS से प्रूव करेंगे और RHS की तरफ जाएंगे। तो हमारा LHS क्या है, हमें सबकी वैल्यू पता है, AC स्क्वायर की पता है, BD स्क्वायर की पता है, AD स्क्वायर की पता है एंड BC स्क्वायर की पता है, और हमारा LHS ये रहा AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग LHS को प्रूव करेंगे, LHS को लेंगे और RHS की तरफ जाएंगे। तो AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये हमारा LHS है। AC स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या है, AE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, और BD स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है EB स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम AE स्क्वायर और ED स्क्वायर को एक साथ ले सकते हैं, इसको हम एक ब्रैकेट में ले लेंगे, AE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर, ये एक ब्रैकेट में, प्लस EC स्क्वायर और EB स्क्वायर, इसको एक अलग ब्रैकेट में ले लेंगे। AE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर, इसकी जगह हम AD स्क्वायर रख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3, तो ये हमारा हो गया AD स्क्वायर। EC स्क्वायर और BE स्क्वायर, इसकी जगह हम लिख सकते हैं BC स्क्वायर, ये इक्वेशन 4 से आ गया। यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। तो देखिए ये हम लोग ने LHS प्रूफ किया था और हमें ये RHS मिल गया, यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। तो इस क्वेश्चन में अगर आपने एक बार इसका कंस्ट्रक्शंस अच्छे से क्रिएट कर लिया, जो फिगर में पूछा गया है वो अगर अच्छे से क्रिएट हो गया, देन वी कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें AD की वैल्यू पता है 90 डिग्री, वहां से हमें एक जो रेस्ट ऑफ द एंगल है वो निकल जाएगा, और फिर हमें ये बस देखना है कि ये साइड्स हमें किस किस ट्रायंगल से मिलेंगी, उसमें पाइथागोरस को अप्लाई करके इन जो साइड्स है इनकी वैल्यू निकाल के और हमें LHS और RHS को प्रूव कर देना है। थैंक यू सो मच।